हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप लोग को आज मिक्सचर पढ़ाने आए हैं और आज पढ़ा के ही रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कर कर अपना फ़र्ज़ निभाइएगा। ठीक है, अपना फ़र्ज़ नहीं भूलना है। तो चलिए हम लोग मिक्सचर पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मिक्सचर का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। मिक्सचर मतलब क्या होता है? जो एक से अत्यधिक चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है ना। जैसे कि आप भुंजा खाए होंगे, है कि नहीं? ओकरा में मिलाते प्याज लहसुन, है कि नहीं, मिर्चाई सब एकदम मिला के एकदम एकदम खाते हैं ना, झल्ला बना के एकदम, है ना। झाल मुड़ी खाते हैं कि नहीं? ये सब क्या है? मिक्सचर है। दलमोट क्या है? मिक्सचर है ना। हाँ, तो वही मिक्सचर हम लोग पढ़ेंगे। अब जैसे देखिए, समझिए, हम इसको कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि हमें ना एक व्यापारी है, ठीक है, एक व्यापारी प्याज के व्यापारी है। ठीक है, हमें प्याज का व्यापारी है भाई, हम प्याज का, ठीक है ना। ओके, तो जैसे कि हम मार्केट से गए और कुछ प्याज खरीदे। तो मार्केट से गए तो प्याज हमें जो मार्केट में मिल रहा था ना, वो 25 रुपीज़ पर केजी मिल रहा था। ठीक है, 25 रुपीज़ पर केजी प्याज मिल रहा था। और मैंने इसके हिसाब से मैंने 3 केजी प्याज खरीद लिया। ठीक है, कितना केजी? 3 केजी। ठीक है बात। और फिर मैंने आगे जब बढ़ा दोस्तों, तो पता है वहाँ 20 रुपये पर केजी प्याज मिल रहा था। 20 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी। ठीक है, और मैंने भैया यहाँ से भी 5 केजी प्याज खरीद लिया। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए दोस्तों कि जब 25 रुपये पर केजी के हिसाब से जो प्याज मिल रहा था, वो प्याज मैंने 3 केजी खरीदा, तो मेरे को खर्चा कितना पड़ गया भैया? 25 मल्टीपल 3, 75 रुपया पड़ा कि नहीं, है ना। 75 रुपया खर्चा हो गया मेरा। और उसके बाद ये 20 रुपये वाला सस्ता दे रहा था, भैया सस्ता 5 केजी खरीद लिया। तो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से 5 केजी का दाम कितना लग जाएगा भैया? 100 रुपया, है कि नहीं। अब आप देखेंगे कि ओवरऑल मैंने कितना खरीद लिया भैया जी? 8 केजी खरीद लिया कि नहीं। और 8 केजी खरीदने के लिए मैंने 175 रुपये खर्च कर दिया। कितना? 175 रुपये खर्च कर दिया मैंने 8 केजी खरीदने में। तो आप देखो, 8 केजी खरीदने में 175 रुपया लगा, तो हमारा एक रेट ये आ गया कितना? ये 8 केजी का दाम क्या पड़ा? तो आप कहेंगे 175 बटे कितना? 8 रुपये पर केजी। होगा या नहीं होगा? होगा ना भैया। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ 3 रेट निकल के आया है ना, 3 रेट। एक रेट आपने 25 रुपये पर केजी के हिसाब से 3 केजी खरीदा, एक आपने 20 रुपये के हिसाब से 5। अब ये दोनों को मिला दिए तो कितना केजी हो गया? 8 केजी। तो ये 8 केजी जो है वो मिक्सचर हो गया ना भैया। 8 केजी क्या हो गया? मिक्सचर। 2 तरह के प्याज हो गया, एक बढ़िया प्याज रहा होगा, एक घटिया प्याज रहा होगा, उसको मिला के 8 केजी बना दिए। और वो मिक्सचर का जो रेट आया वो 175 बटे कितना था? 8 रुपये। ठीक है, तो देखिए आप कि जहाँ 3 बातें रहे, 3 रेट दिया रहे, 2 रेट और एक तीसरा मिक्सचर का। ठीक है, वहाँ पर एलिगेशन का रूल लगा सकते हैं। मिक्सचर में एक एलिगेशन का एक रूल है। एलिगेशन कोई चैप्टर नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, एलिगेशन एक रूल है। ठीक है, तो देखिए एलिगेशन रूल कैसे लगाते हैं। 2 आपका रेट है, आपने 25 रुपये खरीदा और एक आपने 20 रुपये खरीदा, और दोनों को मिला के तीसरा रेट जो आपका आया वो 175 बटे कितना आया? 8। तो जो तीसरा रेट है ना भैया, तीसरा रेट, उसको ना बीचे में रखिएगा। ठीक है, तीसरा रेट यानी मिक्सचर वाला रेट, मिक्सचर वाले रेट को बीच में रखना है। ठीक है भैया, रख दिए।
कोई दिक्कत नहीं है। अब एलिगेशन रूल लगा दीजिए। एलिगेशन रूल कहता है कि ये दोनों का डिफरेंस निकालिए और ये दोनों का डिफरेंस। ध्यान दीजिए, डिफरेंस का मतलब नॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डिफरेंस दैट मीन्स डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 20 माइनस 175/8 मॉड लगा दीजिए भैया, आपको तकलीफें होंगी तो, बाई 8, ठीक है। आप इसको घटा दीजिए, ये 160 हो गया, 160 में से 175 घटेगा तो ये बचेगा भैया 15/8, है ना। और ये 200 यानी 25/8, और इसका रेशियो निकाल दीजिए। 8 से 8 कट गया, 5 कॉमन 3, और ये कितना हो गया 5। तो आप देखें कि ये दोनों रेट आपका अलग अलग था, ये मिक्सचर का रेट था, और ये मैंने इसको घटा के मैंने यहाँ लिखा, इसको घटा के मैंने यहाँ लिखा। तो जो ये 3:5 आया दोस्तों, वो 3:5 मेरा क्या है, क्वांटिटी था। क्वांटिटी देखिए, ये 3 kg खरीदे थे और ये कितना kg खरीदे थे, 5 kg। तो जो क्वांटिटी का रेशियो था वो 3 रेशियो कितना था, 5 ही तो था। यही मेरा रेशियो आ गया क्वांटिटी का, 3:, क्या आ गया, 5, ठीक है। जैसे देखिए 100 रुपये पर kg, 100 रुपये पर kg, 22 रुपये पर kg, और ये तीसरा मिक्सचर का रेट है ₹, पर kg, ठीक है। तो एलिगेशन लगाएंगे तो ये y माइनस जेड, और ये हो जाएगा x माइनस जेड। ये रेशियो किसका आएगा, किस पे है, ये kg है, तो ये kg का रेशियो आएगा दोस्तों, ठीक है बात। ये चीज़ आपको ध्यान रख के हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये हिंदी में लिखल है, ये इंग्लिश में, कोई बात नहीं है। 300 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाली चाय को किस अनुपात में 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 225 रुपये पर kg हो जाए। आपको समझ में आ गया होगा। पहला चाय कितना रुपया कीमत है, 300 रुपये, और दूसरा जो चाय जिसके साथ मिलाया जा रहा है उसका कीमत है कितना, 200 रुपये, है ना। और जो मिक्सचरवा का दिया हुआ है ये कितना है भैया, 225, है ना। लगा दीजिए एलिगेशन, ये जी 225 से 200 घटाए तो 25 ना बचा, और ये कितना बच गया, 75। 300 में से 225 घटाएगा तो 75 नहीं बचेगा जी। तो ये देखिए रेशियो हो गया ना। आपको 25 कॉमन नज़र आ ही रहा होगा, आपका आंख तो बहुत तेज है, भगवान हुए तो दिए। 1 रेशियो कितना हो गया, 3। आ गया ना जी। चलिए अभी इंग्लिश वाला क्वेश्चन में करते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इज 1:2। बॉयज और गर्ल्स के जो नंबर का रेशियो है 1:2 है, ठीक है। अच्छा, एक बात समझ में आया है, अभी हम लोग रेशियो में ना निकाल रहे हैं जी, ठीक है ना। तो रेशियोवा का कहाँ रखना है, नीचे, समझ गए बात को, ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इज 30 kg एंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ द बॉयज एंड गर्ल्स बी 25 kg। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा प्यारा सवाल है जी भैया। देखिए बॉय है और क्या है जी, गर्ल्स, ये है ना जी, बॉयज एंड गर्ल्स है। आई एवरेज वेट ऑफ द बॉयज के वेट कितना दिल है, 30 kg, है ना। और उसके बाद बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का, यानी मिक्सचर ना हो गया। और क्वेश्चन में दिया हुआ है द एवरेज वेट ऑफ बोथ द बॉयज एंड गर्ल्स भी 25, यानी एवरेजवा दिया हुआ है जी 25। अब हमको ये जो रेशियो जो निकालते हैं भैया, तो ये रेशियो हमारा दिया हुआ है ना 1 क्या है, 2 है। द रेशियो ऑफ द गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज इज 1:2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले गर्ल्स लिखल है, उसके बाद क्या लिखल है, बॉयज लिखल है, 1:2, और पहले हम बॉयज लिखे तो उल्टा ना लिखिएगा, ये 2, ये क्या होगा 1, ठीक है बात।
2:1। अब हमारा के ये मान निकालना है भैया, ये मान निकालना है। अब ध्यान से समझिएगा ये मान कैसे निकलेगा। देखिए बात को, आपको पता है सर इसको इससे घटाए तो यहाँ रिजल्ट लिखते हैं ना, तो 30 में से 25 घटाए तो यहाँ कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, जबकि यहाँ है कितना, 1 है, 1 भैया 1। तो 5 आने के लिए 5 को क्या करेंगे, 5 से मल्टीपल कर लेंगे। तो जब रेशियो में आपको पता है कि एक तरफ जो परिवर्तन करते हैं वही दूसरे तरफ भी करना पड़ेगा ना, तभी तो बैलेंस बना रहेगा जी। तो आप देखिए अब ये हो गया 10, तो ये बात समझिए कि इससे ये बड़ा है तो इससे ये छोटा होगा, क्योंकि ये जो आपका मिक्सचर का जो वैल्यू होता है वो ये दोनों के बीचों बीच का लगभग मान होता है, एक से बड़ा एक से क्या छोटा। तो आप देखिए कि 30 से घटाए 25 तो आया 5, तो यहाँ से देखिए दोनों में क्या होगा, तो ये रहा होगा 25 से ये 10 है 10, तो ये कितना रहा होगा 15। 25 में से 15 घटा होगा तो कितना आया होगा, 10 आया होगा भैया। ठीक है बात। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मनीष ट्रैवल 30 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। मनीष ट्रैवल 30 मिनट्स, मनीष 30 मिनट ट्रैवल करता है 25 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। फर्दर ही ट्रैवल 20 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर है ना। और उसके बाद फिर कह रहा है कि अगला जो है वो 20 मिनट जो है वो कितने के स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय किया है। हमसे पूछा गया एवरेज ऑफ स्पीड, पूछा गया एवरेज ऑफ स्पीड। तो आप मुझे बताइए कि देखिए यहाँ पे ये स्पीड दिया हुआ है और हमसे स्पीड ही पूछा है एवरेज का, तो यानी हम स्पीड को ऊपर रखेंगे भैया। एक हमारा स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से गए हैं और दूसरा हम गए हैं कितना के रफ्तार से, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक बात है। और भैया कितना मिनट चले हैं, ये 30 मिनट चले और ये कितना मिनट चले हैं, कितना मिनट किधर मर गया, 20 मिनट चले भैया। मिनट्स को नीचे रख दे। आपको पता है इसको रेशियो, अब देखिए मिनट को नीचे काहे रखे, इसका भी एक रीज़न है। जब वहाँ पे केजी की बात करे थे तो रेशियो केजी में आ रहा था, यहाँ पे 25 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है आवर, तो ये नीचे वाला जो रेशियो रहे टाइम दिया है टाइम, तो ये नीचे जो रेशियो होगा वो टाइम का रेशियो होगा। ठीक है, तो टाइम का रेशियो 3 रेशियो क्या हो गया 2। अब मुझे एवरेज स्पीड निकालना है, यानी बीच वाला निकालना है एवरेज स्पीड। ठीक है भैया, अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए 2-3 क्वेश्चन करा दिए आपको, 2-3 टाइप के, समझ रहे हैं ना बात को। हाँ तो आप देखिए ये 3 रेशियो 2, ये जो रेशियो होता है ना भैया, ये जो रेशियो होता है ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस हुआ है ना वही रेशियो में बढ़ता है, वही ये दोनों का जो बीच का डिफरेंस है ना वही इस रेशियो में बढ़ता है, ये बात समझिए। तो आप देखिए बात को, ये 25 है और ये कितना है 40, तो 25 और 40 में डिफरेंस कितना का आपको पता चल रहा है, पता तो नहीं चल रहा है आपको। 25 और 40 में डिफरेंस कितने का है, 15 का है कि नहीं है भैया, 15 का, आगे भैया 15 का डिफरेंस है। आप देखिए यही 15 जो है ना भैया, यही 15 इस रेशियो में बटा है 3:2 में। ठीक है, तो ये देखिए 15 को 3:2 में बांटा है तो कितना हो जाएगा भैया, टोटल है 5, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिहाई 15, यानी यहाँ गुना करना पड़ेगा 3 से, तो यहाँ भी कितना 3 से, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 15 हुआ या नहीं हुआ। आप देखें टोटल 15 था डिफरेंस, यहाँ टोटल 5 था, टोटल को डिवाइड टोटल से डिवाइड किए, 5 यूनिट बराबर 15, तो 1 यूनिट बराबर 3, तो 3 यूनिट बराबर 3 मल्टीपल 3, 2 यूनिट बराबर 2 मल्टीपल 3। समझे ना बात। अब बस आपको यही काम करना था, अब कर दीजिए भैया। 40 में से कितना घटाए होंगे कि 9 रह गया होगा, तो आप कहेंगे भैया 40, नहीं तो इससे कर दीजिए आसान रहेगा, 25 और 3 दूना 6 जोड़ दीजिए, 25 6 कितना होगा 31, 40 में से 9 घटाए होंगे तो कितना रहा होगा 31 रहा होगा। बस बात खत्म। ठीक है, बाय बाय।